जैसा कि आप जानते हैं, इसमें नगर निगम चुनाव के लेकर हरिद्वार की सीट पर आरक्षित सीट, महिला आरक्षित सीट हो चुकी है। इसी को लेकर लगातार दावेदारी पेश की जा रही है। भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, सोनिया चौधरी, जिन्होंने भी दावेदारी पेश की है। आज उनसे जानेंगे क्या कुछ विजन लेकर वो मैदान में उतरी है, क्या उनकी सोच है, क्योंकि उन्होंने बताया कि आरएसएस से उनका परिवार लगातार जुड़ा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी वो प्रभावित है। सोनिया जी, आपका बहुत स्वागत है। आज आपका क्या कार्यकाल होता है, क्या मेयर का काम होता है, पहले इसके बारे में 5 साल तक के लिए काम करते हैं और उनको जनता चुनती है, डायरेक्ट जनता चुनती है। तो जितने भी काम हैं वो मैं चाहती हूँ कि मैं जब मेयर के लिए अब खड़ी हूँ तो मैंने उनके जितने कार्य हैं उनकी सबकी मैंने स्टडी कर ली है। अब मैं लोकल लेवल पे यहाँ पे हूँ, जिन घरों को मैं देख रही हूँ, इनकी समस्याओं को मैं देख रही हूँ, मैंने पढ़ लिया है क्या मेयर के काम है, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, कहाँ से फंड्स आता है, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन मुझे एक सिटीजन के नाते मुझे ये नहीं पता है कि वो यूटिलाइज कैसे हो रहा है। यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ है। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, स्ट्रीट लाइट सही नहीं है, हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। तो मुझे वो जानना है, मुझे उस दिशा में काम करना है। मेरे अंदर वो सारी क्वालिटी है। मैं एक पढ़ी लिखी युवा लड़की हूँ, मेरे पीछे मोदी जी का विजन है, भाजपा की सोच है, तो मैं एक अच्छा काम कर सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि लोगों को अवेयरनेस हो इस चीज की कि भाई मेयर है, जो नगर निगम है, उनके क्या काम है। आप हर काम के लिए विधायक के पास जा रहे हैं, आपको नहीं पता है मेयर कौन है आपकी, उनके क्या काम है, आपको कहाँ कंप्लेन करनी है, उनकी वेबसाइट कैसी है, वो कैसे काम करते हैं। तो वो सब चीजें होनी चाहिए। और मैं अच्छी एजुकेटेड लड़की हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ये सब बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। और देश का विकास तो खैर बहुत पहले हमें लोकल लेवल पे विकास करना होगा और लोकल लेवल पे लोगों को जागरूक करना होगा। आपके अधिकार क्या है, आप जो टैक्स दे रहे हैं वो सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और क्योंकि मैं एक जमीन से जुड़ी हुई लड़की हूँ, मेरे तो खुद के बाहर आप निकल के देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं मिलेगा। अभी बारिश नहीं है, लेकिन यहाँ पे सड़कों में आपको गड्ढों में पानी भरा हुआ मिल जाएगा। तो जी मेरा तो बहुत एक सपना कह लीजिए या ये विकास कह लीजिए या सोच कह लीजिए, मेरा तो ये है। दूसरा क्या है, महिला सशक्तिकरण, आधी आबादी को सशक्त करना, जो मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना रहा है। और इस बार सौभाग्य से बीजेपी ने जो यहाँ पे, बीजेपी ही कहिए आप, उन्होंने ये लागू किया है कि ओबीसी महिला के लिए रिजर्वेशन, तो उसका लाभ हर किसी को उठाना चाहिए। देखिए, दावेदारी अगर आप समझते हैं, काबिल हैं, तो आपको आगे आना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि मैं काबिल हूँ, मेरे अंदर क्वालिटीज हैं, तो मैं आगे आई हूँ। सुनिए जी, जिस तरह से आपने दावेदारी पेश की है, तो बहुत सारे लोग हैं, मोहल्ले का, साथियों का, इससे रुझान आपको मिल रहा है, वो लोग क्या कह रहे हैं? जी, लोग सब मेरे साथ हैं, क्योंकि समस्याएं मैं आपको बता रही हूँ, महिलाओं की जो समस्याएं हैं ना, आप उनके साथ जाइए। उनको नहीं पता है कौन नेता है कौन, आप उनको बस कहिए कि आपकी समस्याएं दूर नहीं हो रही है। मैं बाहर निकली, मैंने थोड़ा सा उनको बोला कि जी मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ मेयर का, तो उन्होंने कहा हाँ बिटिया हम आपके साथ हैं। अरे बहुत बढ़िया, हम आपके साथ हैं, देखिए कितना सारा काम है। बिल्कुल सॉरी, जिस तरह से हम देखते हैं कि इस समय भाजपा से अभी तक मेयर मनोज रहे, उसके बाद मेहता शर्मा दूसरी बार रही, अच्छा कार्यकाल उनका रहा। हरिद्वार का नाम भी काफी हुआ, पूरे देश में नाम हुआ हरिद्वार का सफाई के लिए। खास बात यह कि हरिद्वार है, धर्म नगरी है और दूर दूर से साधारण बाढ़ संख्या में धर्म हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है कि हम हरिद्वार की जनता को नहीं, पूरे देश से आने वाली जनता को भी हरिद्वार का रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो इस मामले में हम क्या कहना चाहिए, क्या आपको विजन है कि हरिद्वार को सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है? और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हर आदमी के अलग अलग है। आप क्या सोचती हैं, क्या नई चीजें लाने की सोचती है? देखिए, नई चीजों की मैं बात करूं तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये कि जो आप अगर उत्तराखंड की बात करें तो आप हरिद्वार को सर्च करें ग्लोबल लेवल पे, वो एक अच्छी उनकी बहुत एक धर्म नगरी कहिए वो है एग्जैक्टली। तो अभी क्या है कि आप देखिए कि अब ये शहर है, गंगा के किनारे हैं, इनको सबसे पहले
साफ होना पड़ेगा ना, ये साफ सुथरे होंगे तभी एक हमारी एक इमेज बनेगी। ऐसा नहीं है कि हमने बाहर बाहर उनको दिखा दिया, लेकिन अंदर की साइड आप देखिए स्ट्रीट लाइट रात को अगर सही काम नहीं करेंगी, आप वुमेन सेफ्टी वीमेन सेफ्टी कैसे होगी अगर ये स्ट्रीट लाइट सही तरीके से काम नहीं करेंगी? वो हमें देखना है। सीसीटीवी कैमरेज हमें लगाने पड़ेंगे। वो कहाँ से लगाएंगे हम? जो हम रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, और जो पैसा हम पे बचेगा उनको हम इन कामों में इस्तेमाल करेंगे। हम सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे। जो टूरिस्ट आ रहे हैं, देखिए अंधेरे में, रात के अंधेरे में उनके साथ कभी कुछ गलत ना हो, उसके लिए हमें सीसीटीवी कैमरेस होने चाहिए और स्ट्रीट लाइट सही से काम करे। बाकी सैनिटेशन हो, अच्छी तरीके से सफाई हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, और वेस्ट मैनेजमेंट सही होना चाहिए। घरों में आप ये समझिए कि हर एक चौराहे पे, हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में हम डस्टबिन लगवाना चाहते हैं। सोनी, बहुत सारे मेले भी इधर उधर पड़ते हैं, कावड़ मेला, कुंभ है ना, और कुंभ बढ़ता है, पूर्णमासी, एकादशी का स्नान यहाँ पर होता है, गंगा स्नान यहाँ पर होता है, बहुत सारे स्नान लगातार यहाँ पर आते हैं। उस दौरान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु धर्मनिर्माण पहुंचते हैं, तो उसको मैनेजमेंट करना नगर निगम की टेडिकेट होती है। आपने कहा नगर निगम को आप अच्छी तरह से जानती हैं, वो चीज आपके ध्यान में है, क्योंकि आपने हम बात करते हुए बताया था कि ये चीज में दिमाग में कि इस चीज में सुधार करने की जरूरत है। तो क्या सुधार करने की जरूरत है, बताइए। जी, मैं जो इतना मैनेजमेंट है, मैं उसकी स्टडी मैंने करी है, लेकिन ये जो स्टडी मैं अपना एक फ्रेमवर्क बनाऊंगी, मैं अपना जो एक विजन लेके चल रही हूँ साथ में, मैं कैसे काम कर सकती हूँ वो मैं अपनी योजनाओं के अंदर लाऊंगी। अब बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं अपनी योजनाओं के अंदर लाऊंगी उसे। और जैसे आपने मैनेजमेंट कहा, एक क्राउड होता है जो उसको मैनेज करना होता है, तो उसमें भी ये लोकल लेवल पे जो ये नगर निगम है, इनका बहुत ही उसमें योगदान होता है, और ये करते भी हैं। लेकिन हम देखेंगे कि सही दिशा में जब मैं उस फील्ड में आऊंगी और इसकी जानकारी मैं अच्छे से लूंगी कि कौन लोग हैं जिनके अंडर में ये चीजें, जो मैनेजमेंट है, उनको हम नई टीम बनाएंगे। अपनी उस नई टीम बिल्कुल, ये सोनिया थी जिन्होंने बताया कि हमें कि किस तरह से वो काम करेंगी। सोनी से छोटा सा इंटरव्यू लास्ट में ये ले लेते हैं, चलते हम सोनिया से जाना चाहेंगे छोटा सा एक इंटरव्यू अपने बारे में बताइए, जनता जानना चाहती है कौन है आप? जी, मैं सोनिया चौधरी, और मुझे साइंस और इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, और मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है मेयर बनने के लिए। और मैंने आरएसएस को बचपन से उनके विचारों को जिया है, और मेरी जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से सकारात्मक रूप से प्रभावित है। और मैं एक विजन के साथ शहर का विकास करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुझ पे विश्वास दिखाए और मेरी क्वालिटीज जो है उन पे ध्यान दे, और मेरे टैलेंट को जी बिल्कुल। मेरे पापा आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, रजिस्ट्रार रहे हैं उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में, और मेरी मम्मी, मतलब ये समझिए परिवार पूरा जमीन से जुड़ा हुआ है, और मैंने अपनी सारी शिक्षा सरकारी संस्थानों से की है। मेरे पिताजी का मुझे पूरा सपोर्ट रहा है हमेशा से, जैसे कि वो भारतीय जनता पार्टी में, ये समझिए 30 साल से वो काम कर रहे हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी 30 साल से जुड़े ही हुए हैं लगातार, और सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्य करते रहते हैं, और बहुत अच्छे इंसान हैं, और उन्हीं की वजह से मैं इतना बोल पा रही हूँ, इतना पढ़ पाई हूँ। मैं ये थी सोनिया चौधरी जिन्होंने बताया कि वो हरिद्वार की जनता से या देश की भारत की जनता से जुड़ी हुई है, देश की प्रधानमंत्री से काफी प्रभावित है। और मैं हरिद्वार की जनता से कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रत्याशियों को भी आप अपना स्नेह और प्यार दें। कैमरामैन हर्ष तिवारी साथ नरेश तोमर, हरिद्वार।